बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी कारिया फ़रे इकबाल साहिबा पेरिस में मुकीम एक पाकिस्तानी बिजनेस वूमेन हैं। उनका अपना कॉस्मेटिक्स का ज़ाती कारोबार है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कमा रही हैं और उनका शुमार भी चंद बेहतरीन पाकिस्तानी बिजनेस प्रिंसेस में होता है। वो बताती हैं कि मुझे एक अरसा हो गया है, मैं खिलखिला कर नहीं हंसी, यहाँ तक कि जिन बातों पर लोग कहका लगाती हैं मैं इन बातों पर महज मुस्कुरा पर अभी नहीं सकती। चंद दिन पहले मेरी एक डेंस कंपनी से सामान खरीदने के सिलसिले में मीटिंग थी। मीटिंग को डेंस कंपनी की तरफ से कि इंडियन हिंदू कुमार जे प्रसाद साहब टीम को हेड कर रहे थे और बतौर कस्टमर अपनी टीम को मैं हेड कर रही थी। गोगी से पहले हमारी 20 मुलाकातें हो चुकी थीं, मगर आज दौरान मीटिंग इंडियन कुमार जे प्रसाद ने मुझसे पूछा था कि मैडम आपको आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा, जबकि बिजनेस पहला असूल ही खुश इखलाक और खुशगवार मूड मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मैंने उसकी बात सुनकर इग्नोर कर दी और जब उसने दोबारा सवाल दोहराया तो मैंने वाशगाब अल्फाज मुझसे बताया कि मैं यहाँ बिजनेस डील करने आई हूँ, अपने मुतालिक मालूमात देने या कारोबार की सलाह लेने नहीं आई। मेरी बात सुनकर वो कुछ शर्मिंदा हो गया और मैं डील साइन करके उठकर चली गई। मुझसे ये सवाल करने वाला इंडियन कुमार जे प्रसाद कोई पहला शख्स नहीं था, ना ही शायद आखिरी जो लोग मुझे अरसा दराज से जानते हैं। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है या जो लोग इस वक्त मेरे साथ काम कर रहे हैं, इन सब की तरफ से ये सवाल अक्सर औकात सामने आता रहता है। मैं या तो सवाल सुनकर इग्नोर कर देती हूँ या वहाँ से उठकर चली जाती हूँ या फिर सामने वाले को ज़ाती सवालात करने से मना कर देती हूँ। मेरे मतहत काम करने वाला सारा आमला मुझसे मुतमईन भी है, खुश भी है, मगर इन सबको ये एक शिकवा ज़रूर है कि मैंने कभी मुस्कुरा कर उनसे बात नहीं की, लिहाजा इस वजह से मेरी नरमी के बावजूद उनके दिलों में मेरा रोब कायम है। मगर आज मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, आपको भी बता रही हूँ और आइंदा हर पूछने वाले को बताऊँगी कि मेरी फैमिली में कुल 4 अफराद, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरा भाई और मैं थे। हम लोग क्वेटा बलोचिस्तान में रहते थे। सर्दियों का मौसम था, शायद शदीद बर्फबारी हो रही थी कि अचानक से मेरे वालिद साहब को घर से बाहर जाना पड़ा। सख्त सर्दी में बिस्तर से उठना सब के लिए मुश्किल होता है, लिहाजा वालिद साहब ने फ्लैट को बाहर से लॉक किया और चले गए ताकि उनकी वापसी पर हमें उठकर दरवाज़ा ना खोलना पड़े। हम लोग हीटर चलाकर सुकून से अपने अपने बिस्तर में लेटे हुए थे कि अचानक मेरी वालदा साहबा को गैस लीकेज का शक गुजरा। उनको सांस लेने में दुश्वारी हुई। उन्होंने उनको उठकर देखा तो किचन में लगा गैस वाल लीक हो रहा था। इंतहाई ज़्यादा गैस खारिज हो रही थी। उन्होंने जल्दी से हीटर और लाइट्स वगैरह बंद की, मगर तब तक हमें सांस लेना मुहाल हो चुका था। हमने खिड़की से लोगों को पुकारा, लैंडलाइन पर वालिद साहब को इतला दी। उसके साथ ही एमरजेंसी के लिए घर में पड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर मेरी माँ ने मुझे लगाया। मैंने वो सिलेंडर अपने भाई को देना चाहा जो उस वक्त तक गिर चुका था, मगर वालदा साहबा ने मना कर दिया। मेरी वालदा साहबा ने मुझे सिलेंडर लगाकर खिड़की के पास खड़ा किया और लोगों को मदद के लिए पुकारने का कहा, मगर सड़कों पर हू का आलिम था, हर कोई बिस्तर में दबक कर बैठा था। 10 मिनट बाद वालिद साहब के दोस्त अपनी फैमिली के हमरा पहुँचे, दरवाज़ा तोड़ कर अंदर दाखिल हुए। तब तक मेरी वालदा साहब और भाई मर चुके थे। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से सांस ले रही थी। हम तीनों को लेकर अस्पताल पहुँचे। वहाँ वालिद साहब भी पहुँच चुके थे। बलूचिस्तान के अस्पतालों में डॉक्टर कम और आवारा कुत्ते ज़्यादा फिर रहे थे। ढूंढने पर भी कोई डॉक्टर या नर्स ना मिले। अलबत्ता एक चौकीदार मिला जिसकी मिन्नत से माजिद करके डॉक्टर्स को बुलवाया गया, मगर डॉक्टर्स की आमद से पहले मेरी वालदा साहब और भाई इंतकाल कर चुके थे। मैं ज़िंदा थी जब मेरे वालिद साहब को बीवी और बच्चे की मौत की खबर मिली तो उनका भी उसी वक्त इंतकाल हो गया। मुझे मेरे वालिद साहब के दोस्त ने किफ़ालत में ले लिया, मेरी परवरिश की तालीम और तरबियत दी और फिर अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी। यहाँ तक कि शादी के वक्त भी मैं नामुकम्मल नॉर्मल ना थी। मेरे मुख्तलिफ जगह से इलाज मुआवजा चल रहे थे, मगर मेरे वालिद साहब के दोस्त, उनकी फैमिली और ख़ास कर मेरे शौहर ने मेरी बहुत मदद की। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मगर इतने बड़े और गहरे सदमे के बाद मैं कभी मुस्कुरा नहीं सकी। मेरे शौहर और ससुराल वाले लाख कोशिशें करते हैं, मुझे मुकम्मल पुरसकून रखती हैं।
मगर इसके बावजूद मैं मुस्कुरा नहीं सकती। मैं इस गम से आज तक नहीं निकल पाई। मगर मुझे आज तक एक बात की समझ नहीं आई कि मेरी वालिदा साहबा चाहती तो वो सिलेंडर खुद भी इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकती थी, या फिर मेरे भाई को देकर अपने बेटे की जान बचा सकती थी। मगर ना जाने उन्होंने क्यों वो सिलेंडर मुझे ही दिया। मैंने कितनी बार अपनी वालिदा साहबा को ख्वाब में देखा है, वो अपने हलक से कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ निकाल कर मुझे दे रही हैं, जबकि पास खड़ा मेरा भाई इस चीज़ को असद बड़ी निगाहों से देख रहा है। मैं इस ख्वाब की ताबीर नहीं जान पाई। मेरा दिल कहता है वो खूबसूरत चीज़ ज़िंदगी है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत मेरे भाई को थी, मगर मेरी वालिदा साहबा ने अपनी ज़िंदगी मुझे दे दी और ख़ुद अपने बेटे के साथ जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। मेरे ना मुस्कुराने की वजह मेरे सामने घुट घुट कर मरते मेरे भाई और मेरी माँ की लाशें हैं। सदमे, हैरत और ख़ुद को जिम्मेदार समझते हुए हार्ट अटैक से अस्पताल में मरते हुए मेरे बाप की लाश है। मैं आज तक इस सदमे से कभी नहीं निकल पाई, शायद आइंदा भी कभी नहीं निकल पाऊंगी। लिहाजा यही वजह है कि मैं कभी मुस्कुरा नहीं सकी। स्कॉटलैंड में मुकीम सैयद नेमत फराज शाह साहब अपने पड़ोसी का वाक़या सुनाती हैं कि मेरे पड़ोस में एक इंतहाई खूबसूरत मिस्री जोड़ा रहता है। हमारे और उनकी फैमिली तकरीबन इकट्ठे यहाँ मुंतकिल हुए थे। वो इंतहाई बाइखलाक और पुरकशिश जोड़ा था। बिलाशुबा हम दोनों मियाँ बीवी भी बहुत खूबसूरत थे, मगर उनके सामने हमारा जोड़ा मानित पड़ जाता था। मैंने यहाँ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की और मिस्री पड़ोसी अजील ने एक बार में बतौर बार अटेंडेंट काम शुरू कर दिया था। दोनों की सैलरी तकरीबन बराबर थी, मगर उन लोगों का लाइफस्टाइल, खाना पीना हम लोगों से कहीं ज़्यादा आला था, जो कि बज़ाहिर इतनी तनख्वाह में पूरा करना मुमकिन ना था। मुझे इन लोगों में शायद इतनी दिलचस्पी ना होती, मगर मेरी बीवी भी चूँकि पाकिस्तानी थी और पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह हर वक्त पड़ोसी के हालात से बाखबर रहना और उन्हें खुद से कम तर साबित करने का कोई मौका आज से ना जाने, उसकी आदत में शामिल था। लिहाजा वो मुझे आए दिन पड़ोसियों की तरक्की की मिसालें देती और मैं बेचारा दिल मसूब करके रह जाता, क्योंकि मैं उस वक़्त हकीकत से बखूबी वाकिफ़ था कि रिज़्क़ हलाल कमा कर इंसान महज कलील आमदनी में इतनी पुरताइश ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकता। लिहाजा अपनी बेगम के गिले शिकवे सुनने के बाद उसे प्यार मोहब्बत से समझाता और ऐसा ऐसा समझाना भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं जान चुका था मेरे समझाने का भी कोई ख़ास असर नहीं है। अचानक से हालात बदलते हैं। कुछ ही साल बाद इतनी तरक्की पर पहुंचा हुआ उज़ैल एक दिन मेरे दरवाजे पर आता है। उसके चेहरे से टपकते कतरे और टखनों से ऊपर कुर्ता बता रहा होता है कि वह भी वज़ू करके आया है। इसी हालत वज़ू में वो मुझसे कुछ रकम का मुतालबा करता है और बताता है कि उसके माली हालात सही नहीं हैं। बच्चे की विलादत का वक़्त है, बेगम सख्त तकलीफ़ में है, लिहाजा कुछ माली मदद की जाए। मैं उसे बतौर मुस्लिम अपना भाई मानता हुए उसे वक़्त अपनी बेगम को साथ लेता हूँ और घर में मौजूद रकम और ज़रूरत की चंद अशिया लेने के बाद उज़ैल के साथ उसके घर पहुँचता हूँ, जहाँ उसकी बेगम सख्त तकलीफ़ में होती है। हम उसे उठाकर गाड़ी में रखती हैं और अस्पताल चले जाती हैं। अस्पताल की इंतज़ामिया हमारा केस हाथों हाथ लेती है और उज़ैल की बीवी को डिलीवरी रूम में मुंतकिल कर देती हैं। उसके बाद उज़ैल हमारा शुक्रिया अदा करते हुए हमें कुछ इंतज़ार करने का कहता है और ख़ुद मस्जिद में चले जाता है। वो नमाज़ पढ़कर वापस आता है, तब तक मेरी बीवी उन पर भड़ास निकाल कर अपना गुस्सा ठंडा कर चुकी होती है। मेरी बीवी की नज़र में उज़ैल ने सारी रकम अपनी अय्याशियों पर उड़ा दी थी और इस नए आने वाले बच्चे की परवरिश तो क्या, पैदाइश तक के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा था। इस तरह की कहीं की जली कटी बातें मेरी बेगम दोहराकर खामोश थी, मगर उज़ैल भी पहुंच जाता है और हमारा शुक्रिया अदा करके हमें फारिग करता है। रकम वापस करने के लिए एक माह का टाइम लेता है। मैं उज़ैल को मेरा भाई कहकर मुखातिब करते हुए बोलता हूँ कि जब तक मेरे भाई का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता और मैं उसे उठाकर प्यार नहीं कर देता, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो वो हमारी मोहब्बत और खलूस से मुतासिर होकर हमें वही बिठाता है। हम लोग बैठे इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं कि उज़ैल को नर्स आकर मुबारकबाद देती हैं और बताते हैं कि तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। इसके बाद वो हम दोनों मियाँ बीवी को साथ लेकर अपनी बेगम के पास पहुँचता है, जो उस वक़्त आंखें बंद किए लेटी होती है। बच्चा इंतहाई खूबसूरत होता है और मेरी बेगम उसे कुर्ती डालने की ज़िद करती है। इसी दौरान उज़ैल हम दोनों की गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए मुझसे बेगम के मुतालिक पूछता है कि वो क्या कह रही हैं। तो मैंने उसको बेगम की ख्वाहिश के मुतालिक बताया, गो कि यूरोप में अतल मकदूर बच्चे को माँ के दूध से गुर्ती डाली जाती है। मगर उज़ैल मेरी बेगम को बहन मुखातिब करते हुए कहता है कि आप वज़ू करके आए, मैं कहीं से जैतून या शहद ढूंढ कर लाता हूँ।
फिर आप उसे गुर्टी डाल दीजिएगा। मेरी बेगम और मैं वज़ू करके नमाज अदा करते हैं। तब तक उज़ैल शहद लेकर पहुंच जाता है। मेरी बेगम बच्चे के मुंह में गुर्टी डालती हैं और मैं बच्चे के कान में अजान कहता हूँ। तब तक उज़ैल की बेगम होश में आ जाती हैं। हम मियाँ बीवी और वो पूरी रात उज़ैल और उसकी फैमिली के साथ बतौर केयर टेकर गुजारती हैं। सुबह उज़ैल उसकी बीवी और बच्चे के हमरा वापस आ जाती हैं। घर पहुंचकर मेरी बेगम तो हम दोनों को आराम करने का मशवरा देती हैं और उज़ैल के बीवी बच्चे का ख्याल रखने के लिए उनके पास जागती हैं। मैं तो घोड़े बेचकर सो जाता हूँ, मगर उज़ैल 4 घंटे बाद उठकर मेरी बेगम को घर आराम करने के लिए भेज देता है। रात को 8 बजे करीब हम दोनों मियाँ बीवी फ्रेश होकर दोबारा उज़ैल के घर होते हैं। मैं और उज़ैल आराम करते हैं, जबकि मेरी बेगम बच्चे और माँ के लिए फ्रेश फूड तैयार करके उनको खाना खिलाती है। चूँकि हम दोनों फैमिलीज़ में ताल्लुकात पहले से भी कहीं ज़्यादा करीबी हो जाती हैं, तो मैं उज़ैल से पूछता हूँ कि तुम तो इतनी पुरताइश ज़िंदगी गुजार रहे थे, फिर अचानक इतने जवाल पजीर कैसे हो गए। मेरा सवाल सुनकर उज़ैल रोने लगता है और मैं अपनी जगह पर शर्मिंदा हो जाता हूँ। उसे दिलासा देता हूँ। जब वो नॉर्मल हो जाता है तो मुझे जवाब देता है कि मैं एक बार काम करता था जहाँ मैं इस बार की मालिक खतून की गैर मौजूदगी में रकम भी हेरा फेरी से चुरा लेता था। मुझे नहीं पता था कि वो खतून मेरी इस हरकत से वाकिफ़ है। यहाँ तक कि एक दिन उस खतून ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और बार के कैश काउंटर में पड़ी हुई कसीर रकम उठाकर मुझे देते हुए कहा, जाओ फला जगह मस्जिद बन रही है, ये रकम उसकी इंतज़ामिया को दे आओ। मैंने अपनी मालकन के बात सुनने के बाद रकम वापस मेज़ पर रख दी और सीना तान कर छाती चौड़ी करते हुए फ़ख्र से बताया कि मस्जिद की तामीर या मस्जिद में किसी किस्म की ज़रूरत के लिए हराम तरीके से कमाई गई दौलत खर्च करना ममनू है। मेरी मालकिन ने मेरा जवाब गौर से सुना और फिर सवाल दोहराते हुए पूछा कि ऐसा क्यों, जिसमें मैंने जवाब दिया कि इस्लाम में मस्जिद बनाने का अजर जन्नत में बने माल की सूरत में मिलेगा और जन्नत में माल हराम की कमाई से नहीं बनाया जा सकता। मेरी मालकिन अब की बार भी मेरी बात गौर से सुनी और फिर गोया हुई कि अगर हराम की कमाई से जन्नत में माल नहीं बनाया जा सकता तो फिर हराम कमाने वाला और खाने वाला जन्नत में कैसे जा सकती हैं। मैं अपनी गैर मुस्लिम बार मालिक की बात सुनकर शशदर रह गया और फिर वो गोया हुई कि मैं तुमको तुम्हारे काम की जो उजरत दे रही हूँ, क्या वो कम थी? क्या मैं तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखती थी? क्या तुम्हें मेरे साथ काम करते हो ये एहसास नहीं होता था कि तुम मेरे लिए मेरी फैमिली के मेम्बर्स जैसे हो? मैंने इन तमाम सवालों के जवाब में फ़कत असबात में सर हिलाया। मेरा जवाब सुनकर बार की मालिक इस गैर मुस्लिम औरत में मेरी तनख्वाह में 10% इजाफा करके मुझे काम पर भेज दिया, मगर मेरे दिल में हलचल पैदा हो गई। मैंने उसे वक्त वक्त इस्तीफ़ा दे दिया। घर आया, वज़ू करके सच्ची तौबा की और अपनी बेगम को भी तौबा तैब होने का कहा। अब मैंने एक मैकेनिकल वर्कशॉप में बतौर मेंटेनेंस सुपरवाइज़र का काम शुरू कर दिया है। शराब बेचकर कमाए गए मुनाफे के पैसे से तनख्वाह लेने की बजाय मैंने खून पसीना बहाकर रिज़्क कमाना बेहतर समझा। काफ़ी दिन फारिग रहने के बाद हाल ही में मुझे मुलाजमत मिली है, लिहाजा नया मुलाजिम होने की वजह से मुझे एडवांस मिलने के भी कोई चांस नहीं, जिसकी वजह से मुझे आपसे कुछ रकम उधार लेनी पड़ी। मैं उज़ैल की तौबा से इतना खुश हुआ कि उसे ये रकम बतौर तोहफा समझ कर रखने के लिए कह दिया। मेरी बेगम जिसकी सारी बातें चुपके चुपके से सुन चुकी थी, उसने भी आज के बाद गीबत करने, हसद करने और किसी को अपने से कम तर ना समझने का अहद कर दिया। यूँ हम दोनों फैमिलियाँ अब एक मुकम्मल घराने की सूरत में रह रही हैं और अगले माह इंशाअल्लाह हम उज़ैल भाई की और मेरी फैमिली के सारे अफराद उम्रा करने जा रही हैं और इस उम्रे का सारा खर्च उज़ैल भाई उठा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अब अपना कारोबार शुरू कर लिया है और मुझे बतौर मैनेजर साथ रख लिया है। मैं उनकी तरक्की देखकर इस बात का कायल हो गया हूँ, जितनी बरकत रिज़्क़ हलाल में है इतनी ताकत राम में नहीं। मैं इस वक्त से तैयार शाह साहब के ऑफिस में बैठा हूँ। एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, इंतहाई नफीस इंसान हैं। इस मकाम तक पहुँचने के लिए उनकी रवादात बड़ी दिलचस्प है। आप भी सुनिए, शायद आपके लिए भी सबक हो। शाह साहब बताते हैं कि मेरे वालिद साहब का नाम सैयद सलीम था। उनकी औलाद में हम 2 बहन भाई थे। मेरा नाम सैयद तैयार सलीम, जबकि मेरी बहन का नाम रुखशंदा सलीम था। मेरी बहन मुकम्मल औरत नहीं थी, बल्कि वो दरमियानी जन से ताल्लुक़ रखती थी। मैं अपनी बहन से 6 साल बड़ा था। मेरे वालिद साहब ने कभी मेरी बहन को मुझसे कम अहमियत ना दी थी, बल्कि वो जब भी मेरी बहन को उठाते हो तो कहते मेरी बेटी मेरे लिए अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत अपने ख़ास बंदों पर नाजिल करता है।
जबकि दूसरी तरफ मैं जूं जूं होश संभालता कि अब मेरी बहन मेरे गाली बनती गई। यहाँ तक कि मैंने एक बार अपनी बहन की जान लेने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहा। अलबत्ता मेरी इस कोशिश के बाद मेरी बहन बल्कि सारे घर वाले मुहतात हो गए। उस दिन के बाद मेरी बहन को कभी मेरे पास अकेला नहीं छोड़ा गया। मेरे वाले साहब ने मेरी हरकत का सख्त नोटिस दिया और उसकी वजह तलाश करते तह तक पहुँच गए। जब मेरे वाले साहब को पता चला कि मैंने लोगों के भड़काने पर इतना बड़ा कदम उठाया है तो उन्हें एहसास हो गया कि इस माशरे में बच्चों की परवरिश मुमकिन नहीं। लिहाजा वो अपनी फैमिली को लेकर लाहौर आ बसे। हमने लाहौर लाल पुल के करीब एक घर खरीद लिया। मेरे वाले से हमने एक छोटी सी कपड़े की दुकान बना ली जिससे घर का गुजारा बेहतरीन अंदाज में चलने लगा। अल्लाह ताला ने इस दुकान से आने वाले रिज़्क़ में इतनी बरकत डाली कि हम लोग ज़कात के अलावा सदका खैरात भी करने लगे। मैं अपनी बहन पर किए गए कातराना हमले को भूल गया मगर इसके बावजूद वालिदैन और बहन ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। वो हमेशा मुझसे मोहतात रहे, अलबत्ता मुझे कभी महसूस ना होने दिया। बल्कि अपनी मौजूदगी में हम बहन भाई इकट्ठा बिठाकर खुद हमारे सामने खेलते। हम दोनों बहन भाई को कुकिंग और घर के काम काज सिखाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे वाले साहब ने मुझे अपने साथ कारोबार में शामिल कर लिया। रोज़ शाम में जो कमा कर लाता वाले साहब के हुक्म पर इसमें से माँ और बहन को हिस्सा देता, बाकी की रकम महफूज कर देता। वक्त गुजरते हम लोगों का कारोबार को थोड़ा बढ़ाती हैं, मुनाफा बढ़ जाता है तो हम लोग अल्लाह ताला की राह में दी जाने वाली रकम में भी इजाफा कर देती हैं। इसी दौरान मेरे रिश्ते की बात चल निकलती है और मेरा रिश्ता मेरी मामूज़ा से तय हो जाता है। शादी की तारीख फिक्स करने के लिए मेरे वाले साहब और मेरी वालदा साहबा जा रही होती हैं कि लाल पुल पर ही दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग होती है जिससे मेरी वालदा महफूज रहती हैं मगर वाले साहब चल बसती हैं। अब सारे कारोबार को मुझे देखना पड़ता है जिसके काबिल मैं नहीं होता। लिहाजा मैं कुछ कारोबार समेटता हूँ और उससे हासिल होने वाली रकम से शालीमार बाग के पीछे एक घर खरीद लेता हूँ। इसी दौरान मेरी शादी भी हो जाती है मगर शादी की खुशी के साथ ही सदमा भी मिलता है कि मेरी वालदा साहब भी अचानक मौत के आगोश में चली जाती हैं। वालदा साहब की मौत का सदमा मुझे आज भी है मगर अल्लाह ताला ने मुझे शादी के दूसरे ही साल बेटा अता करके मेरी बीवी बहन और मेरे लिए खुशी का एक मौका फराहम कर दिया। मगर अफसोस के वो औलाद मेरे लिए पैदा होती है आजमाइश बल्कि फितना बन गई क्योंकि मेरी बीवी ने बाशगाब अल्फाज में मेरी बहन को अपने कमरे में आने से मना कर दिया। बकौल मेरी बेगम की अगर मेरी बहन अपने भतीजे को हाथ लगाएगी तो वो भी हिजरा हो जाएगा। मैं बेगम को लाख समझाने की कोशिश करता हूँ मगर वो नहीं मानती, यहाँ तक कि मैं खामोश हो जाता हूँ। एक रात में देर से घर आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी बहन सहन में मुसल्ला बिछाए बैठी है और अल्लाह ताला से दुआ गो है। हाथ में उसने मेरे बच्चे के कपड़े भी उठा रखे हैं और अल्लाह ताला से कह रही होती है कि मेरी औलाद नहीं हो सकती मगर क्या मैं इतनी मनहूस हूँ कि भाई की औलाद को भी नहीं छू सकती? या अल्लाह मैं अपने भाई की औलाद का बुरा क्यों चाहूँगी? मैं तो उस भाई का तब भी बुरा नहीं चाहा जब उसने मुझे मारना चाहा। मेरी बहन दुआ के दौरान हिचकियाँ भी ले रही थी और इतनी बेखबर थी कि मैं उसके सर पर पहुँच गया था। मैंने जब उसकी हालत देखी तो रो पड़ा, वापस मुड़ा अपने कमरे में आया और सोए हुए बेटे को बेगम के पहले से उठाकर सीधा अपनी बहन के फैले हुए हाथों पर रख दिया। यकीन करें मेरी इतनी बहन हैरान थी कि सिर्फ मुंह से ये अल्फाज या अदा कर पाई थी कि या अल्लाह इतनी जल्दी। इसके बाद उसने चूम चूम कर मेरे बेटे को अपने सीने से लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरा बेटा जाग गया और रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर मेरी बेगम भी दौड़ती हुई आई और मुझे हैरत तब हुई जब मैंने उसके हाथ में छत की सफाई वाला डंडा देखा। वो गुस्से के इस इंतहा पर थी कि मुझे देख ही ना पाई। पूरी कुव्वत से डंडा मेरी बहन को दे मारा। डंडा पकड़ने की मौला ना थी, मैंने लपक कर अपनी बहन को अपने बाजू के घेरे में ले लिया। जो मेरे बच्चे को प्यार करने में इतनी मगन थी कि उसे मेरी बीवी की आमद का पता भी ना चल सका। वो डंडा मेरे सर की साइड पर लगने के बाद कंधे पर लगा और मेरे सर से खून बहने लगा। मेरी बहन जो कि ज़िंदगी में पहली बार किसी बच्चे को उठाकर अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी, वो बच्चे को भूलकर अपने दुपट्टे से मेरा खून रोकने की कोशिश करने लगी और जब नाकाम रही थी तो बैठकर रोने लगी और कहने लगी, हाय अल्लाह जी, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे वालिदैन के बाद अगर किसी को दुनिया में मेरी तकलीफ़ से तकलीफ़ पहुंचती है तो वो मेरी बहन है। जबकि दूसरे मेरी बेगम खैर नज़रें मुझ पर डालते हुए अंदर जा चुकी थी। मैंने अपनी बहन को अपनी बाहों के घेरे में लेकर तसल्ली दी। ज़िंदगी पहली बार अपनी बहन का माथा चूमा, उसे साथ बिठाया और गंगा राम अस्पताल चले गए। वहाँ मेरे सर में टांके लगे। उसके बाद मैं अपनी बहन के हमरा घर वापस आया और बहन के कमरे में ही सो गया। जब सुबह उठा तो गर्म दूध, शहद और हल्दी लिए मेरी बहन मेरे सिराने खड़ी थी। हर चीज़ पकड़कर साज पर रखी और अपनी बहन को अपने पास बिठा लिया। मैं रात वाले वाक़े के बाद उसका डर दूर करना चाहता था
लिहाजा कोशिश करके उसे हंसाने लगा और साथ उसकी ज़िद पर हल्दी और शहद मिला दूध भी पी लिया। जब मैं बाहर निकला तो पता चला मेरी बेगम घर में मौजूद कीमती सामान उठाकर बच्चे के साथ मेके जा चुकी हैं। मेरे राब्ते करने पर भी मेरी बेगम ने तलाक का मुतालबा कर दिया और बहन या बीवी में से एक का इंतखाब करने का कहा। मैंने उसको समझाने के लिए उसके घर गया तो उसने शर्त रखी कि मेरी बहन ऊपर वाले पोर्शन से नीचे नहीं आएगी। मेरे बच्चों पर उसका असर होता है, मगर मेरी बेगम की बात पर मैं खामोश रहा। मगर मेरी बहन ने मेरी बीवी की शर्त मान ली और ऊपर वाले पोर्शन से नीचे ना आने की हामी भर ली। मेरी बेगम ने मेरी बहन की बात पर यकीन ना किया और उसे कहा कि वज़ू कर किया और कुरान पाक सर पर रख कर कसम खाओ तो मैं तुम्हारे साथ के भाई के साथ जाऊंगी, वरना तलाक ले लूँगी। मेरी बहन मेरा घर बचाने की खातिर वज़ू करके चल दी और मुझे मेरी माँ की मौत का मंजर नजर आने लगा। मेरी माँ ने मौत से पहले कुरान पाक मंगवा कर सूरह यासीन खोलकर मुझे इसका वास्ता देते हुए कहा, अपनी बहन को कत्ल ना करना, उसकी हिफाजत करना और दिल ना भी चाहे तो उसे अल्लाह ताला की रज़ा और मरती हुई माँ की अल्तिजा की खातिर खुश रखना। मैं भी उन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी बहन वज़ू करके आ चुकी थी। सास ससुर जो कि मामा ममानी भी थे कुरान पाक लिए आ पहुँचे थे। मैंने अपनी बहन के पाकीज़ा चेहरे की तरफ देखा जहाँ से आंसू वज़ू के पानी वाले कतरों के साथ मिलकर ज़मीन पर गिर रहे थे। मैंने बच्चे को उठाया अपनी बहन की हथेली पर रखा और अपनी सास ससुर को कहा कि मैं अपनी औलाद आप जैसे एहसास से आरी लोगों के पास नहीं छोड़ सकता। आप जब चाहे अपनी बेटी को तलाक दिलवा लें। ससुर की मज़ामत की मैंने एक घर से ख़त्म कर दिया और अपने बच्चे अपनी बहन के साथ घर वापस आ गया। चंद ही दिन बाद मुझे अदालत से नोटिस मिला। मेरी बेगम ने कोर्ट के ज़रिए खुला ले ली और बच्चा भी वापस ले लिया। मेरी बहन ने मेरी लाख मिन्नतें की कि मैं अपनी बीवी की शराइत मान लूँ, मगर मुझे मुनासिब ना लगा। मैंने तलाक के बाद उससे शादी कर दी और उसको सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी दूसरी बेगम ने कभी मेरी बहन से नफरत या हकारत वाला सलूक नहीं किया, बल्कि मुझे याद है कि जब भी मेरे घर बच्चा पैदा हुआ उसको गुड़ती मेरी बहन से दिलवाई गई। मैं फैमिली को लेकर शालीमार बाग वाले घर मुंतकिल हो गया और लाल पुल वाला घर बेचकर 2 प्लाट खरीद लिए। एक बहन को एक बीवी के नाम पर कर दिया। अल्लाह ताला का खास करम देखे कि मेरी बहन के नाम पर मौजूद प्लाट 1 साल से भी कम मुद्दत में 3 गुना कीमत पर सेल हो गया और इन्हीं पैसों से हमने हिजवेरी स्कीम में 2 घर खरीद लिए। फिर बेहतर मुनाफा पर अपनी बेगम का प्लाट भी बेच दिया। मेरा यह कारोबार इतना बड़ा कि मैंने खुद घर बनाकर बेचना शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे करोड़ों रुपए इस कारोबार से मुनाफा हुआ। आज लाहौर के तमाम पोश इलाके, डिफेंस, अस्करी, हिजरिया टाउन, जौहर टाउन, मॉडल टाउन वगैरह में मेरा एक न एक घर है जो कि मेरी बेगम या बहन के नाम पर रजिस्टर्ड है, मगर उनके किरायाजात मेरे ही अकाउंट में आ जाती हैं। मेरे बच्चे जवान हैं और वो माँ से भी ज़्यादा फूफू की तरफदार हैं। चंद दिन पहले मेरी छोटी बेटी जो कि 6 साल की है, उसने पूछा कि अबू जन्नत में फूफू भी मेरे साथ होंगी ना। मैं सवाल का मुनासिब जवाब ना दे पाया और कहते हुए बेटी को टाल दिया कि आप अपनी जन्नत में होंगी और फूफू अपनी जन्नत में होगी। मेरी बेटी ने फ़ौरन दूसरा सवाल किया कि फिर जन्नत में कैसे फूफू का हुक्म मान कर हम अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे। मैं बच्ची के सवालों से लाजवाब हो गया और अपनी बीवी को दिल से दुआएं देने लगा, जिसने मेरी औलाद के दिल में मेरी बहन के लिए इतनी मोहब्बत और एहतराम वाले जज्बात उभारे थे। आपको शिकवा होगा कि मैंने दूसरे बेटे को हक नहीं दिया जो पहली बीवी से था, तो सुन लें, मैं उसके तमाम अखराजात हर माह अदा कर रहा हूँ, मगर अपनी परवरिश की वजह से वो मुझे अपना बाप मानने पर रज़ामंद नहीं है। इसके बावजूद मैंने जायदाद में भी उसका हिस्सा रखा और उसको उसकी वालदा को हर माह एक माकूल रकम दे रहा हूँ। गोग उसकी माँ दूसरी शादी करके किसी और की बीवी बन चुकी है।